प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना लेसन 9 प्रकाश हमने चालू कर रखा है और इसमें पीछे की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने क्रांति कोण और प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इनका हमने अध्ययन किया था। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपना अगला जो टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको अच्छी तरह इसको समझना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ये वर्ण विक्षेपण क्या है तो इसकी परिभाषा क्या है। जब सूर्य का जो प्रकाश है उसको हम श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं, उसे हम मिश्रित प्रकाश भी कह सकते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म में से जब वो गुजरता है मतलब पार होता है तो वो 7 वर्णों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब डिवाइडेड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है इसकी परिभाषा क्या है। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश लिख दो प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 वर्णों में मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है एक बार पुनः सुन लीजिए। जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है, ये कांच का बना होता है, तो वह 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में बंट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए इसका डायग्राम, ये कांच का प्रिज्म है। क्या ये कांच का प्रिज्म, कांच का प्रिज्म। ठीक है, इस कांच के प्रिज्म, अब ये कांच का प्रिज्म है, कौन सा माध्यम है, कांच का तो ये सघन माध्यम है, इसके बाहर कौन सा है, विरल माध्यम है। अब देखिए इस कांच के प्रिज्म के ऊपर सूर्य का प्रकाश आके गिरता है, ये श्वेत प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश लिख दो या मिश्रित प्रकाश लिख दो, श्वेत प्रकाश से लिख दो मिश्रित प्रकाश, एक ही बात है। तो ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म में से पार होता है मतलब गुजरता है, गुजरने के बाद देखो ये 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है एक ही जगह से। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कितने वर्णों में विभाजित हो जाता है, ये 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। इन 7 वर्णों को हम एक पर्दे पे लेते हैं। अब देखो ये प्रकाश की जो किरण है ये विरल माध्यम से जा रही है, ये पृथ्वी पृष्ठ हो गया तो अपने मूल पद से विचलित हो गई है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो ये श्वेत प्रकाश, ये प्रकाश की किरण है, जैसे अंदर जाती है प्रिज्म से गुजरती है तो कितने वर्णों में विभाजित हो जाती है, 7 वर्णों में। यही 7 वर्ण जब एक पर्दे पे हम लेते हैं इनको, तो ये सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल, तो इनका पथ फिर विचलित हो जाता है। तो यहाँ से नीचे झुका देना इन सबको। तो ये अपने मूल पद से विचलित होकर के ये 7 वर्ण एक पर्दे पे मतलब गिरते हैं। तो ये 7 वर्णों की हमें एक पट्टिका प्राप्त हो जाती है, इस पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कई बार कहते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को परिभाषित कीजिए। तो आप लिखना प्रिज्म से प्राप्त 7 वर्णों की जो पट्टिका है, इसी पट्टिका को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो 7 वर्ण है, ये 7 वर्ण कौन कौन से हैं, देखो ऊपर वाला वर्ण है वो है लाल वर्ण, रेड लाल, और जो नीचे नीचे है वो है बैंगनी बैंगनी। बाकी जो 5 है वो इसके मतलब बीच में हैं। तो इन 7 वर्णों का कई बार क्रम पूछ लेते हैं, तो वो क्रम क्या है वो हम लिखेंगे विबजोर।
इसको विबजोर कहते हैं। विबजोर को मतलब है बे जा नी है पी ना ला, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला। इसका मतलब क्या हुआ? बैंगनी मतलब वायलेट, जामुनी इंडिगो। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रेड का मतलब लाल। तो ये इन 7 वर्णों का क्रम बे जा नी है पी ना ला, बेजानी है पीनाला। ये क्रम याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको विबजोर बोलते हैं संक्षिप्त रूप से। तो ये ट्रिक याद रखना, बेजानी है पीनाला। ये 7 वर्ण हैं। अब देखो एक प्रश्न ये पूछते हैं कि प्रिज्म से जो 7 वर्ण प्राप्त होते हैं, इन 7 वर्णों में से किस वर्ण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? विचलन का मतलब कौन सा वर्ण अपने मूल पद से ज़्यादा विचलित हो रहा है? तो अब याद रखना बैंगनी, बैंगनी रंग का विचलन यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? जो लाल रंग है उसका विचलन सबसे कम हो रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना कि बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा हो रहा है यहाँ और लाल रंग का विचलन कम हो रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 7 जो कलर हैं, मतलब 7 जो वर्ण हैं, इनमें जो माध्य रंग है वो किसको माना? पीला। माध्य रंग, माध्य वर्ण कौन सा है? पीला। अगर आपसे पूछ ले कि 7 वर्णों में से माध्य वर्ण किसको माना है? पीला। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका है? बैंगनी। और सबसे कम विचलन किसका है? लाल वर्ण का विचलन सबसे यहाँ कम हो रहा है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? परिभाषा याद रखना, ये इसका मतलब डायग्राम हो गया अपना। किरण चित्र याद रखना। और स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कांच के प्रिज्म से प्राप्त 7 वर्णों की जो प्लेट है, पट्टिका, इसी को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये जो 7 वर्ण का क्रम क्या है, ये आपके सामने इनका क्रम दिया गया है। 3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि कौन सा वर्ण का विचलन ज़्यादा हो रहा है? बैंगनी। कम किसका हो रहा है? लाल वर्ण का। और मध्य रंग किसको माना है? पीला। पीला यहाँ मध्यमान रंग है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो कांच का प्रिज्म है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रखना, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? सर आइजक न्यूटन ने किया था पहली बार। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी घटना बताओ, एक ऐसी घटना बताओ जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। तो वो घटना है इंद्रधनुष का बनना। आपने देखा है इंद्रधनुष कब दिखाई देता है हमें? जब वर्षा होती है। तो वर्षा होने के तुरंत बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में, जैसे सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष का निर्माण इस साइड में होता है। अगर सूर्य इस साइड में, इस दिशा में है, तो इंद्रधनुष जैसे उसके सामने विपरीत बनेगा इस दिशा में। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना ये किस पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो एक ऐसी घटना बताओ जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। तो याद रखना, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में हमने अपना एक टॉपिक है छोटा सा लिया है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। इस पे क्वेश्चन मतलब छोटा या बड़ा लगभग पूछा जाता है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।